हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज तपेश सक्सेना और इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि 3 ईयर एलएलबी की प्रिपरेशन में एनालिटिकल रीजनिंग का रोल क्या होता है। यस, 3 ईयर एलएलबी के जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो हमें पता है कि 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम्स में ये 4 एग्जाम्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एनएल सेट होता है, उसके बाद महाराष्ट्र सीईटी है, स्लैट है, सीयूईटी एलएलबी है। इसके नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एनएल सेट का जो एग्जाम होता है दैट इज नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। तो इस एग्जाम में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई देती है कि इस एग्जाम के दो पार्ट हैं। पार्ट ए 75 मार्क्स, पार्ट बी भी 75 मार्क्स का होता है। पार्ट बी पूरा सब्जेक्टिव है, इसमें कोई क्वेश्चन में आंसर ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं होते हैं, आपको लिखने पड़ते हैं ऐसे या बड़े बड़े आंसर्स, राइट। तो यहाँ पर आपको लीगल एप्टीट्यूड या रीजनिंग में तो 200 टू 250 वर्ड्स का एक असाइनमेंट मिलता है और एनालिटिकल एबिलिटी में 500 वर्ड्स का एक असाइनमेंट मिलता है। पार्ट ए जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हर क्वेश्चन में आंसर ऑप्शंस गिवन होते हैं। इसमें कॉम्प्रीहेंशन मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का एक पूरा सेक्शन होता है, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सब कुछ ही आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, जिसमें करंट अफेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के होते हैं वो पूरे कवर होते हैं, प्लस लीगल और स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर हो जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पजल्स होते हैं जो कि एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड या मैथमेटिकल रीजनिंग बेस्ड हो सकते हैं। न्यूमेरिकल रीजनिंग होती है, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, लीगल मैक्सिम्स होते हैं, लैंडमार्क केस लॉज होते हैं। तो ये सब यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद मार्किंग स्कीम +1 -0.25। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बल्कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए भी निगेटिव मार्किंग होती है, विच इज लाइक अ यूनिक फीचर ऑफ दिस एग्जाम, जो इसको बड़ा स्टाइलिश एग्जाम बना देता है कि यार रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग जनरल बात है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन अनआंसर्ड रहता है उसके लिए भी निगेटिव मार्किंग होती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्कोर मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव स्कोर ही होना चाहिए, तभी फिर हमारा पार्ट बी इवेल्युएट होगा, अदरवाइज पार्ट बी इवेल्युएट नहीं होगा, हम एग्जाम में वैसे भी इनएलिजिबल डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा टारगेट कॉलेज होता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी मीन्स NLSIU बैंगलोर, जो कि मेरे ख्याल से वैसे भी बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ, MSCET फॉर लॉ जिसको हम बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लीगल एप्टीट्यूड है जिसके 24 क्वेश्चंस आते हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स 32 क्वेश्चंस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 24 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। +1 फॉर एवरी राइट आंसर, नो निगेटिव मार्किंग। टोटल टाइम होता है 120 मिनट्स। टारगेट कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई और ILS कॉलेज पुणे। बढ़िया कॉलेज है, ब्रांडेड कॉलेज है, राइट। आपका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आ जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहले टारगेट कॉलेज समझ लो कि इसमें BHU होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके अलावा DU के कॉलेजेस होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। ये सारी यूनिवर्सिटीज अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो इस एग्जाम के स्कोर के साथ कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर एक जनरल पेपर होता है जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एवरी राइट आंसर यू विल गेट +4, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट -1। टाइम लिमिट होती है 90 मिनट्स। इसमें इंग्लिश, जीके, लीगल, लॉजिकल, कंप्यूटर्स, मैथ सब कुछ आता है, तो इसमें लॉजिकल एप्टीट्यूड का पार्ट रहता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर NLUOAIET मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट। इसमें भी सिंगल पेपर ही होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस MCQs हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम लिमिट 120 है। इसमें भी लॉजिकल रीजनिंग अलग से होता है। जनरल इंग्लिश, जीके, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें AR और CR दोनों कवर हो जाते हैं।
टारगेट कॉलेज तो ऑब्वियसली एनएलयूओ ही है, क्योंकि ये उसका खुद का ही एग्जाम है। उसके बाद आप देखेंगे तो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, ठीक है, ये भी एक कॉलेज है जो अपना खुद का ही एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट एआईएटी। और यहाँ पर ऑब्वियसली यही हमारा टारगेट कॉलेज रहेगा, एक ही कॉलेज है, ठीक है। रिटन टेस्ट 70 मार्क्स, सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्टिव में 2 असाइनमेंट मिलते हैं, हर असाइनमेंट 20-20 मार्क्स का होता है, आपको लिखना पड़ता है आंसर। 40 मार्क्स टोटल होते हैं, 65 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें 20 मार्क्स होते हैं, और यहाँ पर हमें 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट 10 मार्क्स, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। कोई एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट इसमें नहीं होता। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पार्ट, तो दामोदरन संजीविया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज DSNLUET, राइट। एंड ऑब्वियसली इसी कॉलेज का एग्जाम है, तो इसी कॉलेज को ही हम टारगेट करेंगे। सिंगल पेपर है, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, 120 मिनट्स का टाइम है। इसमें भी एनालिटिकल रीजनिंग नहीं होता है, जीके है, लीगल एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर्स है, दैट्स इट, पेपर इतना ही होता है। अब जिन जिन एग्जाम्स में हमने एनालिटिकल रीजनिंग को आइडेंटिफाई किया, तो उन एग्जाम्स में एनालिटिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, तो समझ लीजिए। एनएल सेट में पजल्स और न्यूमेरिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। महाराष्ट्र सीईटी में सीक्वेंस के क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, पैटर्न एनालिसिस, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो सकती हैं। वाटर इमेज, मिरर इमेज, फिर आपके नंबर काउंटिंग ऑफ फिगर्स वाले क्वेश्चंस, क्यूब वाले क्वेश्चंस, बहुत सारी टाइप की चीजें इसमें कवर हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें सारा ही एआर अच्छे से कवर करना चाहिए। उसके बाद सीयूईटी में सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन, पजल्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, याद रखना है ना। ये सारे जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं ना, ये काफी ब्रॉड टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो ऑलमोस्ट एनालिटिकल रीजनिंग पूरा हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद एनएलयूओ के एग्जाम में भी एनालिटिकल रीजनिंग है, तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीरीज, पजल, एनालॉजी, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा सिलेबस का डिस्कशन है या एनालिसिस है, वो ऐसा है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के अवेलेबल हैं, उनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब इस साल जब एग्जाम्स होंगे तो उसमें कौन सा नया एलिमेंट आ जाएगा, वी नेवर नो। तो ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है एज अ मेंटर, एज अ टीचर, मैं आपको बोलूंगा ही कि एनालिटिकल रीजनिंग को पूरा ही कवर करने की कोशिश करें। जितना हम क्लैट के लिए या जितना हम किसी भी और एग्जाम के लिए कवर करते हैं, जो भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो उतना ही एनालिटिकल रीजनिंग हमें यहाँ पर कवर करना चाहिए, ठीक है। क्लैट में तो खैर बहुत कम ही आता है, लेकिन हाँ यस, अगर आप अवेयर हैं एलेट के बारे में, AILET एलेट, राइट, तो डेफिनेटली उसमें जितना एनालिटिकल रीजनिंग है उतना कवर किया, तो फिर कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप आराम से इस पेपर को भी, एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन में आपके लिए कोई चैलेंज इसमें बचेगा नहीं, ठीक है। तो यस, दैट्स इट राइट फॉर दिस सेशन। और यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि एनएल सेट के एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली 2026 के एग्जाम के लिए हमारे पास बैच है, जिसमें एडमिशंस हो रहे हैं, राइट। फटाफट आ जाइए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। ऑल्सो कवर्स MSCET, CUET, NLUO AIET एंड SLS AIET, तो सिम्बोइसिस का भी एग्जाम कवर हो जाएगा, महाराष्ट्र CET भी, CUET भी, और NLUO मतलब उड़ीसा का एग्जाम भी कवर हो जाएगा। आपको यहाँ पे सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, आप फ्री डेमो जो है वो डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 10% ऑफ है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें अभी अवेलेबल हैं। उसके बाद देखोगे तो 3 ईयर LLB मास्टर कोर्स भी है, जिसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, और इसमें सारे ही एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, जिन एग्जाम्स के बारे में मैंने बताया है वो भी सब। और उसके अलावा भी अगर कोई और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, तो कुछ भी आप अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ये पूरा मास्टर कोर्स है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऑल इंडिया लॉ स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, AILSAT, एल सेट जिसको आप बोल सकते हैं, और इसको आप अटेम्प्ट करके 100% स्कॉलरशिप तक जा सकते हैं। तो इस पेपर को आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए, इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे या फर्स्ट कमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।